हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के साथ एक द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जो इसमें द हिंदू का एडिटोरियल है, ये 24 फरवरी को, द क्वाइट क्राइसिस ऑफ एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इन इंडिया। देखिए, मेंटल हेल्थ का इशू इंडिया में कितना चल रहा है आप सभी लोगों को इसका पता होगा। इसका जिक्र जो है आपके बजट में भी किया गया है। अगर आप लोगों ने इंडियन बजट ध्यान से पढ़ा हुआ है, इस बार का यूनियन बजट, तो बजट में भी मेंटल हेल्थ की बात की गई है। तो मेंटल हेल्थ का इशू हमारे इंडिया में अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑफ द सम रीज़न्स। जो रीज़न इसमें डिस्कस किए गए हैं वो सब रीज़न आपके साथ मैं वन बाय वन पढ़ता हूँ, तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा इशू है। इस पर देखिए, कोई ना कोई आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशंस में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो। देखिए, द पासिंग ऑफ 3 एडोलेसेंट गर्ल्स इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश अर्लियर दिस मंथ इज़ अ केस डेट डीपली अनसेटल द पब्लिक। जो भी गाजियाबाद में रिसेंटली केस हुआ है 3 लड़कियों का, तो आप सभी को पता होगा, पूरे प्रदेश को उसने अनसेटल्ड कर दिया। द इंटेंस मीडिया अटेंशन रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव ग्रीफ, बट ट्रीटिंग दिस ट्रेजिडी इज एज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट रिस्क इग्नोरिंग अ लार्जर रियलिटी। आप सभी लोगों को पता है कि अगर इसको आप ये समझेंगे कि अरे ये तो केवल एक इंसिडेंट हो गया, ऐसा कुछ बड़ा लेवल पे नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि किस तरीके का मेंटल हेल्थ क्राइसिस हमारे इंडिया में भी फ़िलहाल चल रहा है, ये आपको इससे आइडिया लग जाएगा। जो यहाँ पे ये एडिटोरियल को लिखने वाले हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता हैं, बहुत ही लीडिंग चाइल्ड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट हैं। तो ये कहते हैं, देखिए आप ध्यान से इसमें लेक्चर में, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू एडल्ट और ओल्डर टीन्स। अब मेंटल हेल्थ का जो चैलेंज है, ऐसा नहीं है सिर्फ एडल्ट और ओल्डर टीन तक ही लिमिटेड है। क्लिनिकल्स इंक्रीजिंगली सी एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल इशू इन मच यंगर चिल्ड्रन। अब आपको छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। येट मैनी फैमिलीज, स्कूल एंड इवन पार्ट्स ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम टिल व्यू दीज एज अ एडल्ट इशू। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक एडल्ट इशू है। इनफैक्ट इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर कैन अपियर एज अर्ली एज 4 और 5 ईयर्स ऑफ एज। जबकि फैक्ट ये है कि इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर जो होते हैं वो 5 से 6 साल के बच्चे या 4 से 5 साल के बच्चे में भी आना शुरू हो सकते हैं। अर्ली ट्रॉमा, निग्लेक्ट एंड क्रोनिक स्ट्रेस कैन डिसरप्ट इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आपका स्टार्टिंग में बचपन में कोई ट्रॉमा रहा है, नेग्लेक्ट हुए हो, क्रोनिक स्ट्रेस आपकी इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, ऑफन रिसर्फेसिंग विद ग्रेटर इंटेंसिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंट। और ये अगर आपका बचपन में हील नहीं हुआ तो आपको इसकी इंटेंसिटी आपके एडल्टहुड में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। दीज कंडीशन हैव आल्सो ग्रोन मोर कॉम्प्लेक्स वेयर चिल्ड्रन शोड अ सिंगल डायग्नोसिस। कॉमोर्बिडिटीज आर नाउ कॉमन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए, आप सभी लोग अगर डिटेल में इस चीज़ को अगर जानते हो, ADHD हमारे इंडिया में अभी कितना कॉमन हो चुका है। कितने लोगों को ADHD है उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। ये बाद में जब आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको भी हो सकता है। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। मतलब आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है। इसके रीज़न इसमें दिए हुए हैं। ये कम क्यों हो जाता है, अब इसका रीज़न क्या, इसके बाद क्या होता है, ये पूरी बीमारी है। देखिए, अटेंशन का तो डेफिसिट होता है, मतलब अटेंशन की कमी है। हाइपर एक्टिविटी, और अब बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं किसी भी बात को लेके या किसी भी काम को लेके। तो ये पूरे बीमारी का नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये आपकी एक्टिविटी आपको बिल्कुल आपके नियंत्रण को खो देती है, मन आपका बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरीके की ये बीमारी है जो बहुत कॉमन हो चुकी है, और ये बहुत सी बीमारियों को लेके आती है। देखिए, ये टर्म इसमें लिखा हुआ है कॉमोर्बिडिटीज़। इसका मतलब होता है एक के साथ 2-4 बीमारियां फ्री में आना। जैसे किसी को कोई, मान लीजिए डायबिटीज़ है, तो उसके साथ 2-4 बीमारियां और उससे हो जाएंगी। विद एंजाइटी, डिप्रेशन एंड विद कंपल्सिव डिजिटल यूज। एंजाइटी रहेगा उस बंदे को, डिप्रेशन रहेगा, लर्निंग डिफिकल्टीज विद इमोशनल डिस्ट्रेस मेकिंग अर्ली रिकग्निशन क्रूशियल। लर्निंग डिफिकल्टीज उसे आ सकती हैं, और इमोशनल डिस्ट्रेस हमेशा उस बंदे को बना रहेगा अगर किसी को ADHD है तो। अब ये देखिए, आप इसमें एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस लेवल पे बढ़ चुकी है ये इसमें जिक्र कर रहे हैं आपके एक्सपर्ट। ये आपका कह रहे हैं कि पॉपुलेशन लेवल डाटा मिरर्स व्हाट क्लिनिकल्स ऑब्जर्व डेली, फाइंडिंग्स फ्रॉम द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे
and subsequent studies suggest that between 7% to 10% of Indian adults have diagnosable mental health condition. 7 से 10% इंडियन एडल्ट का जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो डायग्नोस किया जा सकता है, एंड 5% to 7% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन हैव ADHD. ये इनका मानना है कि 7 से 5% बच्चों में जो स्कूल के एज वाले हैं, लगभग 14-15 साल के बच्चे, उनको ADHD है हमारे इंडियन डेटा के अकॉर्डिंग. येट अर्ली साइंस विड्रॉल, इम्पल्सिविटी, सडन बिहेवियरल चेंजेस आर ऑफन डिसमिस्ड, लीडिंग टू एकेडमिक, सोशल एंड लॉन्ग टर्म इमोशनल हार्म. इंडिया फेसेस एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड चाइल्ड एंड एडल्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. इंडिया के पास साइकेट्रिस्ट की इतनी लैक है. आप देखिए इसमें एक डाटा दे रखा है, विद फ्यूअर देन 10,000 साइकेट्रिस्ट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन. आप सभी लोगों को पता है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन फिलहाल 1.4 बिलियन हो चुकी है, और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके 10,000 साइकेट्रिस्ट हैं, जो कि आप देखिए कितना कम नंबर है. कितने कम साइकेट्रिस्ट हैं 1.4 बिलियन के लिए. 10,000, ओनली 10,000. आप ये सोचिए, मतलब ये चीज़ इस लेवल पे बढ़ रही है और साइकेट्रिस्ट की इस लेवल पे कमी है. एंड ओनली अ फ्रैक्शन स्पेशलाइजेशन इन चाइल्ड मेंटल हेल्थ. अगर हम चाइल्ड के मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये तो एक इग्नोरेंट फील्ड है, और इसमें तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे. ना ही डॉक्टर्स हैं, ना ही मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ना ही लोगों को मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है. द गैप इज स्टार्क. शॉर्टेज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स फर्दर strain an already fragile system. Families are left to navigate fragmented care largely on their own. देखिए आगे इसमें ये कह रहा है, childhood vulnerability has been amplified by transformed digital landscape. The rise in mental health concern parallels to the spread of smartphone and low price internet data. Most of the reason आपका स्क्रीन का यूसेज है, ये कहना चाह रहे हैं. अगर आप ADHD के सिम्टम्स और ये सब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका सबसे बड़ा रीज़न या फिर बहुत बड़ा रीज़न आपका स्क्रीन का यूसेज है, कि आप किस तरीके से स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं. चाइल्डहुड वर्नेबिलिटी हैज़ बीन एम्पलीफाइड बाई अ ट्रांसफॉर्म डिजिटल लैंडस्केप. द राइज इन मेंटल हेल्थ कंसर्न पैरेलल द स्प्रेड ऑफ स्मार्टफोन एंड लो प्राइस इंटरनेट. और इंटरनेट डेटा इतना लो कर दिया गया है जिसके प्राइस बहुत कम है, तो बहुत से लोगों को ईजिली एक्सेस हो जा रही है ये चीज़, और उसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. नाउ यूज बाई ओवर 800 मिलियन इंडियंस. आप ये समझिए 800 मिलियन इंडियंस, यानी कि 80 करोड़ इंडियन जो हैं आपके फ़िलहाल इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं. 80 करोड़ इंडियंस आपके फ़िलहाल इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट डेटा. द COVID-19 पैंडमिक फर्दर एम्बेडेड स्क्रीन इनटू डेली लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड सोशल इंटरेक्शन. With schoolwork, communication and entertainment all on the same device, boundaries have blurred. Internet addiction, which is marked by loss of control, irritability, sleep disruption and social withdrawal, is now a routine clinical concern. तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि स्कूल वर्क, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट इस तरीके से लो हो चुका है, और इससे आपकी जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल, इरिटेशन बढ़ रहा है, स्लीप डिसरप्शन बढ़ रहा है, और सोशली लोग विड्रॉल हो रहे हैं एक दूसरे से. इज नाउ अ रूटीन क्लिनिकल कंसर्न. अगर कोई किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो यही सारी प्रॉब्लम लेके जा रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं. आप ये बात करेंगे अगर 2019 से पहले, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO हम सभी लोग कहते हैं, आप सभी को पता है ये बहुत बड़ी संस्था है हेल्थ के मामले में, तो इसने आप सभी को पहले ही वार्न कर दिया था, इशूड गाइडलाइंस एंड हैड कॉशन अगेंस्ट एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट. देखिए आप सभी को पता है कि 2019 के बाद से इस चीज़ का एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि उसके बाद ही आपका इंटरनेट सस्ता हुआ है. इंटरनेट भी उसी के बाद सस्ता हुआ है, और उसके बाद लोग सोशली बाइकाटेड हो गए थे. ये एक फिलॉसफी बन गई, लोगों ने अकेलेपन को अख्तियार कर लिया. उससे पहले लोग अकेले रहना नहीं पसंद करते थे. Highlighting is its adverse effect on sleep, attention, emotional regulation, and overall well-being. These recommendations predated the pandemic. It is important to understand that the excessive screen use does not cause neurodevelopment conditions such as ADHD or autism spectrum disorder. However, it can significantly exacerbate system delay diagnosis and displace the human interaction essential for healthy brain development.
during periods of heightened neuroplasticity in vulnerable children. This displacement can have lasting consequences. Against this backdrop, parents and families have to assume a central role. They are not merely caregiver but a child first mental health buffer. सबसे पहला काम आप सभी को पता है कि पेरेंट्स का ही होता है कि वो ये चीज़ पहचान पाए. As the earliest observer of emotional changes and the most consistent source of psychiatric safety, trauma-informed parenting, which recognize how stress, loss, and adversity shape behavior, must extend beyond clinical setting into everyday life. Listening without judgment, ये आपके अगर पेरेंट्स में क्वालिटी है या आपका जो भी गाइडेंस है उसमें क्वालिटी है कि वो आपको लिसन करता है विदाउट जजमेंट. नोटिस चेंजेस इन स्लीप, अगर वो स्लीप में आपके चेंजेस नोट करता है. मूड और सोशल एंगेजमेंट का उसे आइडिया होता है कि ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे में क्यों आ रही है. एंड सीकिंग हेल्प अर्ली कैन ड्रामेटिकली अल्टर आउटकम्स. अगर ये आप सिम्टम्स पहले से पहचान लेते हैं तो आप इसका इलाज बहुत जल्दी करा सकते हैं. और चाइल्डहुड में अगर आपने इसका क्योर करा लिया तो आगे चल के आपको इसकी एडल्टहुड में प्रॉब्लम नहीं दिखाई देंगी. देखिए, हर बीमारी की तरह मेंटल हेल्थ भी एक बीमारी है, बट लोगों को बस उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी अवेयरनेस नहीं है. सपोर्ट ग्रुप्स आर प्रूवन टू फर्दर स्ट्रेंथन दिस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट. पेरेंट सपोर्ट ग्रुप रिड्यूस आइसोलेशन, normalize help seeking, and enable shared learning. Adolescent peer support group provide safe spaces for emotional expression, resilience building, and the development of coping skills. Evidence consistently shows that the such collective community-based approaches are more effective than isolated clinical-centered intervention. School are a weak link. School, however, remain a. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूलों का किस तरीके से रोल है. स्कूल हाउएवर रिमेन अ क्रिटिकल वीक लिंक. एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूलों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिकली ध्यान दिया जा रहा है, एग्जामिनेशंस पे ध्यान दिया जा रहा है, रैंकिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, बट कोई भी आपका उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है जो मेनली है कि हैप्पीनेस है या नहीं है. इम्बैलेंस इफ नाइदर मैनेजन और सस्टेनेबल. मेंटल वेलबींग इज फाउंडेशनल टू लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी. विदाउट इट एकेडमिक सक्सेस इज फ्रेजाइल एंड ट्रांसिएंट. अगर आपकी मेंटल वेलबींग नहीं है तो आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, आपकी वो फ्रेजाइल रहेगी, ट्रांजिएंट रहेगी. वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी आपके लिए. इसके आगे हम देख सकते हैं फर्दर चैलेंज लाइज गैप बिटवीन प्रैक्टिस इंडियाज रिसर्च बेस्ड ऑन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ. डिजिटल बिहेवियर एंड अर्ली इंटरवेंशन हैज ग्रोन स्टडीली, येट ट्रांसलेशन इनटू रूटीन केयर रिमेन्स स्लो. पेडिट्रिशियन का क्या रोल होता है? ऑफन द फर्स्ट मेंबर होता है वो जो चाइल्ड के कांटेक्ट में आता है. अगर आपका पीडियाट्रिशियन थोड़ा सा इंटेलिजेंट है और उसे इस चीज़ की नॉलेज है मेंटल हेल्थ की, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही बच्चे को पहचान लेगा कि इसके साथ मेंटल हेल्थ इशू हैं. तो यहाँ पे आपका डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है जो आपके पीडियाट्रिशियन होते हैं आपकी स्टार्टिंग में. अगर उनको इन चीज़ों की नॉलेज है तो वो फैमिली को वार्न कर देंगे और फैमिली को गाइड कर देंगे कि आपको इसको दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए. इसी तरीके से फर्दर आप लास्ट पैसेज देख सकते हैं. इसमें ये बात कर रहे हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम तो हो गई, अब इनका सॉल्यूशन क्या है ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं. एडिटोरियल में इसकी भी बात की गई है. आप देखेंगे तो दीज कंसर्न वर एक्सक्लूसिवली एक्नॉलेज इन इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे. जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे अभी जनवरी 2026 में रिलीज हुआ है उसमें मेंटल हेल्थ की बात भी की गई है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाईलाइटेड राइजिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस अमंग यंग पीपल एंड प्रपोज अ रेंज ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज. Several Indian states drawing on precedent in Australia, France, and South Korea are considering regulatory steps to limit adolescent social media use. अब आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया और साउथ कोरिया, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के यूसेज पे बैन कर दिया है. आप सभी को पता है वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ चुके हैं कि अगर आप 14 ईयर्स से कम हैं या 14 ईयर्स के बीच में हैं तो आपको कौन कौन सी ऐप का यूज़ करने की परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथों ले लिया है. और चाइना में तो ये चीज़ पहले से ही है, बट चाइना कभी भी हाईलाइट नहीं करता है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है. एक्शंस टू इम्प्लीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या हम कर सकते हैं इससे बचने के लिए. तो ये आप ध्यान से देखिए, ये आपका लास्ट पैसेज होगा और बिल्कुल ध्यान से देखने वाला ये पैसेज है आपका, बिकॉज इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है कि क्या आप सुधार के लिए कर क्या सकते हैं. पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक एक्शन मस्ट नाउ अलाइन विद रियलिटी.
India can strengthen existing platform, the National Mental Health Program, School Health Services under Ayushman Bharat, Health and Wellness Center Initiative, and telemental health initiatives by introducing a routine school-based screening, training teachers and frontline workers in early identification of child and adolescent mental health issues, and reinforcing referral pathways, earmarked funding for children's mental health initiative, clear guidelines on digital use in schools and affordable community-based counseling, especially for low and middle income families, are urgently needed. ये कह रहे हैं कि आपको अगर इन सब से उलझने के लिए बचना है तो आपको इस तरीके के प्रोग्राम आपको स्कूल में शुरू करने पड़ेंगे. इम्प्लीमेंटेशन हाउएवर फेसेस प्रैक्टिकल हर्डल्स, स्टिग्मा सराउंडिंग मेंटल हेल्थ रिमेन्स परवेसिव. आप समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ को कोई बीमारी नहीं समझता, इसको लेके आज भी स्टिग्मा है लोगों के दिमाग में कि ये कोई चीज़ नहीं होती है. चाइल्ड सेक्रेटरी कैरीज एन अनइवन हैवियर बर्डन ऑफ फियर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. अब बच्चे के दिमाग में एक फियर चलता रहता है कि भाई मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाएगा अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा तो. कंसर्न अबाउट लेबलिंग जजमेंट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफन डिले हेल्प सीकिंग अंटिल डिस्ट्रेस एक्सलेट इनटू क्राइसिस. अब ये आप समझिए इतना लंबे टाइम तक वो इसको डिले करता रहता है कि डिस्ट्रेस जो उसका होता है वो क्राइसिस बन जाता है, और एक बार कोई चीज़ क्राइसिस बन जाएगी तो उसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है. नॉर्मलाइजिंग कन्वर्सेशन अराउंड मेंटल हेल्थ विद इन फैमिलीज, स्कूल एंड हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट ऑप्शनल, इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव. ये ऑप्शनल बात नहीं रह गई है, अब आपको पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव यानी कंपलसरी बन चुका है. द गाजियाबाद केस मस्ट नॉट रिमेन जस्ट अ हेडलाइन. गाजियाबाद का केस एक हेडलाइन जस्ट वर नहीं है. प्रिवेंटिंग सिमिलर ट्रेजेडीज रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एक्शन बिटवीन स्कूल एंड पीडियाट्रिशियंस. ये आपका कोऑर्डिनेशन स्कूल्स और पीडियाट्रिशियंस के बीच कितना अच्छा है, या फैमिलीज के साथ कितना अच्छा है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ कितना अच्छा है, या कम्युनिटीज़ के साथ कितना अच्छा है, जो आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर सकें, तभी आपका इससे निकलना पॉसिबल है. इवन मॉडेस्ट टाइमली इंटरवेंशन कैन चेंज डेवलपमेंट पाथ. While tele secretary and digital program have expanded reach and access remain unequal. अब आप देख सकते हैं कि कई तरीके के टेली प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो आपको ये गाइड करते हैं कि हम आपको किस तरीके से मेंटल हेल्थ आपकी सही कर सकते हैं. तो ये आपको देखने को मिलेंगे, अभी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं इस तरीके की काफ़ी चीज़ें. पेरेंट्स नीड गाइडेंस ऑन अर्ली वार्निंग साइन एंड हेल्दी डिजिटल यूज. स्कूल शुड मेक मेंटल वेलबींग पार्ट of daily learning. Pediatrician must screen for emotional and behavioral issue, and community support network strengthen policy must treat mental health as central to child development. Mental health को आपको बहुत प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा. Equally important is the need to shift in what we value as outcomes. Childhood should foster well-being, resilience and connection, not just competitiveness. Neglecting it now will carry far higher social and economic cost later. अगर आप इसको आज नेगलेक्ट करेंगे तो आपको इकोनॉमिक कॉस्ट लेटर हो सकते हैं. तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए. और देखिए इसी तरीके के अगर आपको एडिटोरियल में इंटरेस्ट है और आप लगातार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश मस्ट है. आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को अगर देंगे तो आप इंग्लिश के बिना नहीं दे सकते. आप ये समझिए 40 से 30%, इवन 50% to 60% भी कुछ एग्जामिनेशंस में आपके इंग्लिश का वेटेज रहता है. और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वो आपके साथ चेक करना चाहते हैं कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आपको कितनी आती है. और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज जानने के लिए आपको इम्पोर्टेंट होता है कॉम्प्रिहेंशन, कि आप पढ़ के कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं. और पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका एडिटोरियल. जितने आप एडिटोरियल हमारे साथ डिस्कस करने में बने रहेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी. तो लगातार इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए साथ में जुड़े रहिए. और ये आपका चैनल है UPPSC GS, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पे आपको एडिटोरियल की वीडियो लगातार मिलती रहती हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.